पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी आपको खबर बता दें कि पेपर लीक प्रकरण के जितने भी सरगने हैं अब उनकी मुश्किल बढ़ेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने की है सरगनाओं की ये संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। ईडी ने संपत्तियां कुर्क करने के लिए एजुकेटिंग अथॉरिटी में भी अपील की है। प्रदीप पाराशर, राजू राम कृपाल, पृथ्वीराज मीणा, रवि बागड़ी की संपत्तियां कुर्क करने के लिए अपील की गई है। तो ईडी पहले ही आरोपियों की संपत्तियां कर चुकी है अटैच और अब अथॉरिटी में ईडी की अपील पर सुनवाई शुरू होगी। तो जल्द ही इन सरगनों की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी हो सकते हैं। तो पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए जितने भी तमाम सरगने हैं अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने सरगनों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में संवाददाता राकेश शर्मा भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, आपको क्या लगता है, क्योंकि पेपर लीक प्रकरण का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है और अब इनसे जुड़े जितने भी सरगने हैं अब उनकी जो मुश्किल है वो पहले से और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, कहेंगे कि दुगनी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक प्रकरण में सरगनाओं ने जो ब्लैक मनी से संपत्तियां अर्जित की हैं, खासतौर पर चल अचल संपत्तियां, उसका पूरा ब्यौरा जो है ईडी ने जुटा लिया है। इनको अटैच पहले किया जा चुका था, लेकिन केंद्र सरकार की जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है उससे अप्रूवल ली जाती है, ताकि एजुकेटिंग अथॉरिटी जो सभी गुण अवगुणों का अवलोकन करती है इन संपत्तियों पर, जो जिनकी संपत्तियां अटैच की जा रही हैं, उनसे भी इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। चूंकि सुनवाई अब शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर ईडी के इस कार्रवाई के बाद इनकी जो संपत्तियां हैं इनको राजसात किया जाता है, यानी सरकार अपने कब्जे में ले लेती है और इनसे जुड़े जो दूसरे लोग हैं उन पर भी इससे शिकंजा कसता है। जो जिन लोगों ने संपत्तियां बेची उन पर भी शिकंजा कसेगा, क्योंकि जो पैसा लिया है वो ब्लैक मनी के रूप में पैसा लिया है। तो अब इस मामले में ईडी ने तेजी से कार्रवाई की है और जल्द ही इसमें निर्णय आ सकता है। इन दोषियों पर एक बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्योंकि राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो यानी अब जहां भी जिस तरह की भी गलती होगी, कहीं भी भ्रष्टाचार या फिर गलती की जाएगी उसे बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई जो है वो हर संभव हर तरीके से की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार ईडी राज्य सरकार के जो मंशानुसार, चूंकि राज्य सरकार ने पहले कह दिया था कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखनी है और अब सहयोग कर रही है, केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो जब जांच कर रही हैं, तो ऐसे जो सरगना, चाहे वो रीट पेपर लीक प्रकरण हो, सेकंड ग्रेड प्रकरण हो या राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो या दूसरी अन्य ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जहां लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है, और इन सरगनाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर जो अचल संपत्तियां एकत्रित की हैं उनके खिलाफ सरकार की मंशा साफ है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के भी इसमें पूरा सहयोग दिया जा रहा है। बिल्कुल, और इस तरह की कार्रवाई होना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसी कार्रवाई होंगी तभी आगे ये मैसेज जाता है कि ये गलती दोबारा किसी के द्वारा उसकी पुनरावृत्ति ना की जाए। बिल्कुल, देखिए, पिछली सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से एक के बाद जो पेपर लीक प्रकरण हुए थे, तो निश्चित तौर पर उसका बहुत विपरीत जो प्रभाव युवाओं के मनोबल पर पड़ा था, उन युवाओं के मनोबल पर पड़ा था जो लगातार वर्षों से मेहनत कर रहे थे प्रति परीक्षाओं में पास होने की, लेकिन ये सरगना पेपर लीक करके या डमी कैंडिडेट बिठा करके कहीं ना कहीं युवाओं की उम्मीदों को तोड़ रहे थे, धोखा दे रहे थे। तो अब जांच एजेंसियों ने इस पर शिकंजा कसा है और अब युवाओं को उम्मीद लगने लगी है कि कहीं ना कहीं ऐसे सरगना जो पनपे थे उन पर अब कुछ लग सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।